नमस्कार। आत्मदीपो भव की अगली कड़ी में आपका स्वागत है। मेरी इस कहानी का शीर्षक है टुल्लू की तिलकुट। टुल्लू एक पारंपरिक बंगाली परिवार की खूबसूरत लड़की थी। 10वीं की छात्रा, हंसमुख, सुंदर, घुंघराले बाल, लंबा कद, गठीला बदन, बहुत ही आकर्षक लगती थी। अपनी 4 बहनों में सबसे छोटी बहन सबकी प्यारी और लाडली। पिता गया विष्णुपद मंदिर के पुजारी थे। दान दक्षिणा से ही काम चल पाता था। मंदिर के पुजारियों के लिए वेतन की व्यवस्था तो है नहीं, इसलिए घर बड़ी मुश्किल से चल पाता था। चारों बेटियां इन सब बातों से अनजान थीं कि पिता कैसे गृहस्थी चला रहे हैं। शायद पंडित जी अपनी बेटियों के आगे अपनी आर्थिक असमर्थता प्रदर्शित करना नहीं चाहते होंगे। टुल्लू की माँ हमेशा बीमार रहती थी। टुल्लू उनकी देखभाल अच्छे से करती थी, इसलिए माता पिता को बहुत ही प्यारी थी। 2 बड़ी बहन 12वीं पास करके घर पर ही रहती थीं। घर का काम काज करती और फुर्सत के समय पूजा के लिए फूल जुटाकर हार बनाकर मंदिर परिसर में बेचा करती थी। टुल्लू 10वीं में पढ़ रही थी, काजल 12वीं में पढ़ रही थी। 12वीं कक्षा के बाद बेटियों को आगे बढ़ाना पंडित जी के वश में नहीं था, संभव नहीं हो पाता था। पंडित जी अपनी दोनों बड़ी बेटी सपना और पुष्पा के लिए अच्छा वर तलाश रहे थे। तीसरी बेटी काजल भी 12वीं पास करने जा रही थी। इस तरह से तीनों बेटियां ही विवाह योग्य हो गई थी। पर पंडित जी आर्थिक असमर्थता के कारण लड़का भी नहीं ढूंढ पा रहे थे। ईश्वर पर अटूट विश्वास था, पर चमत्कार तो होगा नहीं, योग्य वर तो तलाश नहीं होगा। बीमार पत्नी ने बिस्तर पर लेटे लेटे ही कहा, बड़ी बेटी 22 की हो रही है, लड़का ढूंढो, जो कुछ बन पड़ेगा करेंगे। जेवर तो है ना मेरे पास, चारों बेटियों में बांट देंगे, 5 साड़ी में विदा कर देंगे। रिश्तेदारों की मदद से और ईश्वर की कृपा से पंडित जी 3-4 वर्ष के अंदर ही अपनी 3 बेटियों का विवाह करने में सफल हो गए। अब सपना बड़ी बेटी, पुष्पा दूसरी बेटी और काजल तीसरी बेटी अपने अपने ससुराल जा चुकी थी। उनकी गृहस्थी बस चुकी थी। अब टुल्लू ही बच गई थी, वृद्ध माता पिता और टुल्लू। अब तक टुल्लू 12वीं पास कर चुकी थी। आगे पढ़ने की इच्छा तो थी, पर पिता की मजबूरी का एहसास उसे हो चुका था। उसने अपने तीनों बहनों के विवाह में अपने पिता को रिश्तेदारों से कर्ज लेते देखा था, जिसको चुकाना शायद पंडित जी के लिए बहुत मुश्किल था, पर वे कोशिश कर रहे थे। टुल्लू अपनी बहनों की तरह फूल माला बेचा करती, जिससे कुछ पैसे मिल जाते थे। और पंडित जी भी अब बहुत वृद्ध हो गए थे, इसलिए मंदिर में भी ज्यादा पूजा पाठ नहीं करा पाते थे। नतीजन गृहस्थी का सारा बोझ धीरे धीरे टुल्लू पर ही आ गया। चंचल, खुशमिजाज, सुंदर, हंसमुख टुल्लू अब कर्मठ, शांत और जिम्मेदार नारी बनती जा रही थी। फूल माला बेचने से शुरू किया अपना कारोबार उसने धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। रिश्ते भी आ रहे थे, पर उसने निश्चय किया कि वृद्ध माता पिता को छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा। हाँ, कोई पास का ही अच्छा रिश्ता मिलेगा तो विवाह कर दोनों घर की जिम्मेदारियां एक साथ निभा लेगी। उसने पिता को समझा लिया था। कहा, मैं आपके पास ही रहूंगी, कोई अच्छा लड़का पास का मिला तो जरूर विवाह कर लूंगी। दवा का समय हो रहा था। माँ के कमरे की ओर टुल्लू गई और उसने माँ को दवा देते हुए कहा, माँ, मुझे सोने की कुछ चूड़ियाँ तुमने मेरे लिए रखी है, क्या मुझे दोगी? माँ ने बिस्तर पे लेटते लेटते कहा, नहीं नहीं, ये तुम्हारी शादी के लिए रखी हूँ, ये मैं अभी तुमको नहीं दे सकती। टुल्लू माँ के पैरों के पास जाकर बैठ गई और तलवे को हल्के हल्के हाथों से दबाने लगी और कहने लगी, माँ 2 चूड़ी दे दो, मुझे कारोबार शुरू करना है। मुझे बाबा की हालत नहीं देखी जाती। मुझे तिलकुट बनाने का कारोबार शुरू करना है, मैं व्यापार करूंगी। माँ उसकी बात मान गई। कांपते हाथों से माँ ने टुल्लू को 2 सोने की चूड़ी दे दी। टुल्लू चूड़ियां को लेकर बैंक की तरफ दौड़ी। चलो कुछ लोन उठा लूंगी, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसने ठान लिया था कि वह अब अपनी गरीबी को दूर करके रहेगी, पिता की असमर्थता को समर्थता में बदल कर रहेगी। छोटे से पटरे पर फूल माला बेचने से शुरू किया गया कारोबार को वह अब आगे बढ़ाएगी। वह तिलकुट का व्यवसाय करेगी, मिठाई बनवा करके बेचेगी। टुल्लू ने जैसे सोचा वैसा ही करना उसने शुरू कर दिया। घर के अंदर खाली पड़ा कमरा था जिसमें बहनें रहा करती थीं। वहीं कारीगर तिलकुट बनाने लगे, कुछ कारीगर पेड़े बनाने लगे। थोड़ा थोड़ा करके फूल माला के साथ तिलकुट और मिठाई भी बिकने लगा। मंदिर परिसर के पास ही एक छोटा सा पटरा अब एक छोटी सी दुकान में बदल चुका था। टुल्लू के तिलकुट गया विष्णुपद मंदिर में धीरे धीरे विख्यात होने लगा था। घर में अब अच्छे पैसे आने लगे थे, पर टुल्लू
घर की जिम्मेदारी और माता पिता की देखभाल करते करते उसे पता ही नहीं चला कि वह विवाह की उम्र कब पार कर गई। 35 वर्ष से ऊपर होने जा रहा है। पिता अभी भी टुल्लू के लिए योग्य वर तलाश कर रहे थे, उनके साथ ही आकर रह सके। पर टुल्लू ने एक बार कदम आगे बढ़ाया तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। माता पिता की सेवा करूंगी, ऐसा उसने सोच रखा था। विवाह और बच्चे किस्मत में होंगे तो अवश्य हो जाएंगे। टुल्लू आज 40 वर्ष की हो गई हैं। विष्णुपद मंदिर गया में उनका टुल्लू का तिलकुट नाम का एक दुकान है जो बहुत प्रसिद्ध है। घर के अंदर 2 कमरों में अभी भी तिलकुट टुल्लू की निगरानी में बनाया जाता है। पेड़े बनाए जाते हैं। हर भक्त जो विष्णुपद मंदिर आते हैं टुल्लू के तिलकुट जरूर खरीदते हैं। आर्थिक स्थिति बहुत सुधर चुकी है। माँ तो चल बसी पर पिता अभी भी जीवित हैं। टुल्लू ने 2 अनाथ बच्चियों को गोद ले लिया है, उसका पालन पोषण कर रही है। फूल माला का कारोबार अभी भी है पर टुल्लू का तिलकुट अब उसकी पहचान बन गई है। धन्यवाद। आत्मदीपो भव।